एक आदमी जो है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसराइल की आबादी ही कितनी है, जिसने सस्ता तेल हमको प्रोवाइड कराया है, आज उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसने कोई जंग लड़ी है, दोस्तों पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। उनके साथ रिश्ता कोई खराब हुआ हो, अभी भी नहीं हुआ है। मुल्ला मुल भी बांट रहे हैं। उनको क्या संदेश दीजिएगा? संदेश देंगे कि वो सही रास्ते पे आ जाए, जी, एक हो जाए। खुमैनी साहब जो थे ये बहुत मुजाहिद आदमी थे और कभी भी अमेरिका, रूस, बरतानिया वो के सामने झुका नहीं, लड़ते रह गए। क्या नाम है? खुर्शीद इमाम। जी, खुर्शीद साहब, ये आज जनाज़े नमाज़ी के बारे में बताया जाए। जी, ये अली ख़ामैनी जिनका अमेरिका ने जी जी बमबारी करके शहीद कर दिया, तो उनके गायबानी की नमाज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। वो मर्द मुजाहिद, आलिम इस्लाम का मर्द मुजाहिद था, लिहाजा हम सब दुनिया के मुसलमान है ना अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं और उसका मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तैयार हैं। इस आज जो है उन्हीं के गायबानी की नमाज़ पढ़ी गई है। लेकिन जो 56-57 देश जो है वो तो पूरा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, इजराइल। वो सब गद्दार लोग हैं, वो सारे लोग सब गद्दार लोग हैं, वो सब मिल्लत के गद्दार हैं हुक्मरान, लेकिन आवाम जो है ईरान के साथ है। वो सभी जो है अमेरिका और इज़राइल के पिट्ठू हैं, चमचे हैं, वो सब ईमान फरोश लोग हैं, ज़मीर फरोश लोग हैं, लेकिन आवाम जो है ईरान के साथ है, हक़ के साथ है। हम पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो जो है ईरान के साथ है और इस जालिमाना हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया की आवाम, मुस्लिम आवाम और इंसाफ पसंद आवाम है। लेकिन जो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं वो सब ईमान फरोश लोग हैं, ज़मीर फरोश लोग हैं। उन्होंने अमेरिका और इज़राइल के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन ख़ामैनी रहमतुल्लाह अलैह ने हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ना गवारा किया। 85 साल की इंसान ने, लेकिन घुटना नहीं टेका। ये उनकी ईमानी जज्बे की अलामत। क्या लग रहा है, वर्ल्ड वार होगा? हम लोग तो नहीं चाहते, ईमान पसंद ये जो माहौल बन रहा है उससे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वार का अंदेशा है, लेकिन ये इंसानियत के लिए ख़तरा है। और इस वर्ल्ड वार की तैयारी अमेरिका और इज़राइल ने किया है, जो इंसानियत के दुश्मन है। ये जो है आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी की जनाजे, हाँ, ख़ामनेई की जनाजे की नमाज हुई है। हाँ, सब मुसलमानों में दर्द है कि इन्होंने इस्लाम का परचम लड़ा के झुका नहीं। हाँ, शहादत दे दी लेकिन झुके नहीं। ये ताल्लुक जो है भारत से ईरान का बहुत पुराना, सदियों पुराना रहा है। दोनों के ताल्लुकात जो है तहजीबी, तमद्दुनी, सांस्कृतिक भी रहे हैं और करेंट में भी इंडिया ने जो है ताल्लुकात को बरकरार रखा और ईरान हमारा हमदर्द रहा है। इबनी के कश्मीर के मामले में भी जो है ईरान जो है भारत का साथ देता रहा। शुरू से ईरान जो है भारत का दोस्त रहा है, लेकिन शुरू से रहा। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल से गलबहिया कर रहे हैं। वहाँ जाके जो है वहाँ उसके लिए सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं। ईरान जो हमारा पुराना हमदर्द और हमारा दोस्त है, उसको नज़रअंदाज किए हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि जो जिगरी दोस्त को आज अपने प्रधानमंत्री जो हैं एक शब्द भी नहीं बोल रहे? क्या कारण है आखिर? इसकी वजह यह है कि मैं बात पहले जो कर रहा था मुकम्मल कर दूं। ईरान ने चाबहार दिया था, सस्ते रेट पर जो है पेट्रोल और जो है गैस मुहैया कराता था। लेकिन हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका के खौफ में मुब्तला है और ट्रम्प के इशारे पे काम कर रहे हैं। और इजराइल जाने का मकसद उनका था, ऐसा लग रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में जो उनका नाम था उस नाम को कटवाने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप से पैरवी करने के लिए नेतन्याहू के पास गए थे। अच्छा। इन्होंने आज़ादी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी को बेच रखा है कि हमें जो है अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। यही डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी को बदनाम करता रहा, उस पर फब्तिया कसता रहा, उसने टैरिफ जो है बेतहाशा बढ़ाया और हंसी मजाक उड़ाया। तो हमको जो है आवाम को ख़ास तौर से जमहूरियत को बचाने के लिए और हक पर जो लोग कायम हैं उसका साथ देना चाहिए। हमें ईरान का साथ देना चाहिए, है ना। इसराइल की आबादी ही कितनी है, हमारे लिए तो कोई मार्केट वो नहीं है। हमारे भारत के 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग जो है गल्फ़ में, ईरान से लेकर पूरे गल्फ़ में काम करते हैं।
1060 लाख करोड़ जो है वहाँ करेंसी हर महीने में लाते हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि ये दोस्ती हम गल्फ से रखें, ईरान से रखें, ना कि छोटा मोटा इसराइल से जो दहशतगर्द मुल्क है। और आवाम को इस लाइन पर सोचना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्या लगता है कि अमेरिका जो है दुनिया का शैतान है? ये सबसे बड़ा दुनिया है, का नंबर 1 शैतान अमेरिका को मानते हैं? ये मानते नहीं हैं। ये शुरू दिन से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और इन दोनों का जो भी सपोर्ट करता हो, जो भी सपोर्ट करता हो, इस बात को समझिए, वो सबसे बड़ा शैतान इजराइल है। दज्जाल है। इजराइल को आप दज्जाल मानते हैं कि नहीं? दज्जाल, और ये तो किसी अकीदे का मामला है ना। आम लोगों के लिए तो इसका दज्जाल से लेना देना कोई नहीं है। लेकिन जाहिरी तौर पे जो दिख रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन को ही नहीं सता रहा है। जो लोग अमेरिका की बात को नहीं मानेंगे, वो उसके कदमों के नीचे उसकी जूती के नोक पर उसको रखेगा। तो आप अभी देख लीजिए कि आखिर हमारे यहाँ भी जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है। उसकी वजह ये है कि हम भी मानसिक तौर से जो है अमेरिका के ईरान हमारे देश का बहुत बड़ा मित्र देश रहा है, बहुत बड़ा मित्र देश है भी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द भी ट्वीट नहीं किए हैं। ये तो सबसे, वो बार-बार हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। ये एक बहुत हल्की सी एक शब्द कहना चाहेंगे कि ये बड़े शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। उससे भी जो बुरी बात हो सकती है वो उससे बुरी बात हो सकती है। जो जिगरी दोस्त है, जो परंपरागत हमारा जो है, वो परंपरागत जो हमारा दोस्त रहा है, जो हमेशा कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ उसने वोटिंग की है, भारत के फेवर में जिसने वोटिंग किया है, जिसने सस्ता तेल हमको प्रोवाइड कराया है, आज उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसने कोई जंग लड़ी है। जब से एप्स्टीन फाइल में नाम आया है तब से आप देख लीजिए कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस इजराइल में एक मरतबा जवाहरलाल नेहरू के जाने पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी, और 50-60 साल के बाद जो है फिर ये 25 बार जा चुके हैं उनके यहाँ इजराइल में। जो है क्या बात है, वहां से क्या मिलता है इनको सिवाय नफरत लेकर के, और कुछ नहीं आते हैं। दोस्तों पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए हमेशा जो है वो लगे रहे। वो मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। इंसानियत के जो अलमबरदार थे उनका कत्ल हुआ है। अगर वो तानाशाह होते, खamenei साहब, तो 40 साल शासन नहीं करते। 40 साल विरोध लगातार रहे हैं। आज भी लोग जो है उनके वफात के बाद जो है सड़कों पे उतर गए, जबकि दूसरे मीडिया का कहना था कि उनके बहुत सारे मुखालिफिन हैं और ये हैं वो हैं, उनके मुखालिफ हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान का रिश्ता ईरान से बहुत मजबूत और बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हाल के दिनों में यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नेतन्याहू से मिलने के लिए गए। उसके बाद जो है काफ़ी यहाँ पे चर्चा हुई उनके खिलाफ में। ये अफसोस की बात है, हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इजराइल में एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन ईरान में 5 से 6 मंदिर है। ये बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है। कुछ सोशल मीडिया की रिपोर्ट में आ रहा है कि वहाँ 5-6 मंदिर हैं हिंदू भाइयों के लिए, जो भारत से गए हैं कमाने के लिए, उनके पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन इजराइल में एक भी हिंदू भाइयों के लिए मंदिर नहीं है। तो अब हमारे जो यहाँ के सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ये उनको समझने की ज़रूरत है। ये उनको समझ में आनी चाहिए। ये तो बार बार ये नहीं कि बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं, ख़ास करके जो हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग हैं, उन लोग भी जो हकीकत पसंद है वो लोग कह रहे हैं कि ये बरसों के हमारे, यानी कि बरसों नहीं बल्कि सदियों के, कई सदी से जो है वो हमारा रिश्ता जो है ईरानियों से, ईरान से है हमारा, ईरान और हिंदुस्तान से। और कभी भी जो है आज भी कोई खटास वाला मामला कभी भी नहीं आया उनके साथ। ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ रिश्ता कोई ख़राब हुआ हो, अभी भी नहीं हुआ है इतने के बावजूद भी। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री जो है वो दज्जाल है इजराइल और अमेरिका को, क्या आप चेतावनी दीजिएगा? जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो है जितने भी दुनिया के अमन पसंद लोग हैं और खुसूसन यानी कि ख़ास करके जो मुस्लिम मुल्क है, मुसलमान है, उनको जो है इसके लिए उठना पड़ेगा ताकि ये दज्जाली कुव्वत को जो है उसको ख़त्म करके वो अमन पसंद की जो है मतलब पूरे दुनिया में जो है माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। ईरान 4-5 महीने पहले से कह रही है मुस्लिम कंट्री को कि आप हमारा साथ मत दीजिए,
लेकिन दुश्मन का साथ मत मत दीजिए। दीजिए, गद्दारी मत कीजिए। हाँ, गद्दारी मत गद्दारी कीजिए। मत अगर कीजिए। एयर बेस अपना दीजिएगा हाँ। तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो छोड़ेंगे। जो कहा वो किया। एयरबेस तो बहुत पहले से अमेरिका बना चुका है वहाँ पे, हाँ, तो लगभग 40 साल से बनाया 40 हुआ है। साल से। 40 साल से पूरा खाड़ी को अपने तो कब्जे में ये कर लिया है। इजराइल और पूरा ट्रम्प मुस्लिम देश को अपने कब्जे में कर कब्जे लिया में है। किए हुआ है, आज हाँ। भी किए हुआ है, निकालना मुश्किल है। आखिर- उस शैतान को तो निस्त नाबूद हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और सारे मुस्लिम को एक हो जाना चाहिए एक ये होना प्लेटफॉर्म चाहिए। पे। जी जी। ये लग रहा है ना कि ये पूरे मुस्लिम समाज की बात है कि शिया सुन्नी की बात है? ना पूरे मुस्लिम समाज की ये बात है। बताइए, बात तो पूरे मुस्लिम समाज की है। जी, जी, लेकिन जो जी। नमाज हुआ उस दिन, जो कैंडल मार्च हुआ जी, परसों, जी। उसमें जो तादाद है, जी। क्या यही आबादी है मुसलमानों की पूर्वी चंपारण नहीं, में नहीं, पूरे- और मोतिहारी में? पूरे सबको एक हो क्या जाना इसमें चाहिए। भी बांट के रखा गया है? जी। मुस्लिम में फिरका परस्ती चलेगा? ना, नहीं क्या चलेगा। इस्लाम में फिरका परस्ती है? नहीं है। कौन बांट रहा है हम लोग को? हम लोग को यही मुल्ला मौलवी कौन बांट रहा है? मुल्ला मौलवी बांट रहे हैं। उनको क्या संदेश दीजिएगा आप? संदेश देंगे कि वो सही रास्ते पे आ जाएं, जी, एक हो जाएं। अलग अलग रहेंगे तो कमजोर हो फिरका जाएंगे, परस्ती नहीं करिए, नहीं तो बर्बाद चलेगा। हो जाइएगा। बर्बाद हो जाएंगे। जी जी। फिरका परस्ती जहाँ होगी वो बर्बाद हो जाएगा लोग।